बांसवाड़ा विधायक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता माननीय श्री हेमलाल मुर्मू ने आज पार्टी के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सूर्या हांसदा मामले पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री मुर्मू ने कहा कि झामुमो हमेशा आदिवासी समाज, किसानों और आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ती आई है। सूर्या हांसदा मामले को लेकर पार्टी का रुख साफ है और किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए पार्टी स्तर पर समीक्षा की जाएगी। प्रवक्ता ने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय समिति इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्द इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे। पत्रकार दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका 16 को ही आज इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास है। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहिबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर लड़मटिया थाना कांड
जिसमें सुनील टुडू नाम करके एक लड़का उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था। धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उससे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं खत्म नहीं हुआ। उसके ऊपर में 302, 134, आर्सपेक्ट 27 ये सब सारा चीज लगा। उसके बाद 111 और 111 2007 में उसके खिलाफ उस केस में भी वो आरोपित हुआ, आरोप पत्र दाखिल हो। उसके बाद फिर बुआरीजोर कांड संख्या 141/2006 ये सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल पीएससी जो होता है उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्यनारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे, लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए, वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जो पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। पाकुड़ से हरीश चंद्र साहा की रिपोर्ट।